तो पीपीटी की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, फॉलोइंग इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम। अच्छा जी, इंटरेक्शन कैसा हो सकता है? या तो रिपल्सिव फोर्स का इंटरेक्शन हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स का। अट्रैक्टिव फोर्स का तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स होता है, जबकि क्या होता है ये शॉर्ट रेंज के लिए लगता है रिपल्सिव फोर्स। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। अच्छा जी, होता कैसे है ये बताओ। ये देखो, दो एटम्स हैं, दूर दूर हैं, पास आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अभी तक क्या चल रहा है, अट्रैक्शन। यहाँ क्या हुआ, अट्रैक्शन डोमिनेट्स रिपल्सन, अभी तक अट्रैक्शन खींचता जा रहा है। फिर यहाँ क्या हुआ, आ रहे हैं यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे अट्रैक्शन चालू, रिपल्सन चालू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, रिपल्सन और अट्रैक्शन बराबर हो चुके हैं, कुछ दूरी पे आ चुके हैं। और आफ्टर दिस पॉइंट रिपल्सन डोमिनेट करने लग जाता है, और यहाँ जो बनता है उसको बोलते हैं बॉन्ड, और इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। सीधी सी बात है, कोई वो नहीं है जो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होगी। दूर से आए, यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, रुके, जहाँ बराबर हुआ वहाँ बॉन्ड बना, वही बॉन्ड लेंथ यहाँ पे गई। कैसे हुआ इसका, ये पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सन की क्या हो रही थी, डिक्रीज होते 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 आई आई आई, फिर यहाँ पे होगी बराबर। सही बात है, ये होगी इसकी क्या, बॉन्ड एनर्जी, यहाँ के बॉन्ड फॉर्म हुआ, और फिर क्या हुआ, वापस अट्रैक्शन डोमिनेट, और फिर बढ़ने लग गई। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, और इस पॉइंट पे आके यहाँ अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हुआ, यहाँ पे रुक गई, और यहाँ आने के बाद फिर वो ऐसे चली गई, वापस इंक्रीज करना चालू हो गई। इंटरवल का डिस्टेंस, और हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, बात करते हैं कि अगर अपन से पूछे ऐसे दो हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इनमें से किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ए बी या ए सी? तो जो सबसे नीचे तक आया है, यानी उसको सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी दी है, यानी बॉन्ड एनर्जी यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जितनी ज़्यादा, तो ए सी बॉन्ड हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी है क्या असल में, द एनर्जी रिलीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। अच्छा जी, ओवरलैपिंग बात करते हैं। द पेनिट्रेशन या फिर मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अच्छा, formation of covalent bond between two atoms occur by overlapping of orbitals containing unpaired of electron। सही बात है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किससे होती है, एटम्स के मतलब दो एटम्स के ओवरलैपिंग से एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा जी, और एक कोवलेंट देखो, कोवलेंट में क्या होता है, एक एक बांटते हैं और बना लेते हैं, इसमें क्या होता है दोनों इसके पास होते हैं, इसका कुछ नहीं होता। ओवरलैपिंग कैन ऑल्सो अकर बिटवीन वेकेंट एंड अ फुली फिल्ड ऑर्बिटल नोन एज कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, जिसकी बात हम कर चुके हैं। आईने क्या होता है, इसकी बारे में बात करेंगे अपन। इट इज़ द एक्सिस अलॉन्ग विच ऑर्बिटल अप्रोच ईच अदर, कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, जेड एक्सिस के कर रहा है, वाई एक्सिस के कर रहा है, वो उसको बोलता है आयन है, कि किस साइड से अप्रोच कर रहा है, किस एंगल से वो अप्रोच कर रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये हो जाएगा ओवरलैपिंग रीजन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर मोर, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल, दूसरी होती है साइडवेज। एक्सियल को अपन हेड ऑन भी बोलते हैं, और इसको अपन पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। एक्सियल में क्या होता है, ये आए सीधा टकराए, समझ गए, और इसमें क्या होगा, ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है। ये बचपन से पढ़ रहे हैं तो याद होना चाहिए। इससे सिग्मा, एक्सियल से मतलब क्या होता है, सिग्मा फॉर्म करता है, और जबकि इससे क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, इसमें ऐसे बन जाएगा, वो लिखने की बात नहीं है। तो जो पॉजिटिव ओवरलैप होगा उसमें क्या होगा, ऑर्बिटल विद लोब्स हैविंग सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप में क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल ओवरलैप विद द ऑपोजिट साइन ऑफ वेव फंक्शन, उसको नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें सिंगल साइन ऑफ वेव फंक्शन है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें। तो ऐसे ओवरलैपिंग में क्या होता है, एस ऑर्बिटल विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइज इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जब ये दोनों मिलेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड। अच्छा जी, एस पी ओवरलैपिंग, कोई एस ऑर्बिटल है उसने पी के साथ ओवरलैप किया, तो यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पर यहाँ पे ओवरलैप रीजन छोटा सा पी वाला हिस्सा रह जाएगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे एस पी ओवरलैपिंग, समझ गए। एक तरफ डंबल भारी होगा, एक छोटा सा डंबल, ओके। पी पी ओवरलैपिंग, अब दोनों एक तरफ से आए तो ऐसे भिड़े, तो यहाँ एक सिग्मा ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, और एक छोटे छोटे दो साइड बन गए, बीच में एक बड़ा सा एरिया बन गया। ये हो गया किसका, एक्सियल ओवरलैपिंग। अब अगर साइड व्यू ओवरलैपिंग कराएं, तो पी बी ओवर साइड व्यू कैसे करेगा, कि कोई ऐसे अपने जेड एक्सिस ली, अपन को पता है
ये अगर x है, ये अगर y है, तो z, ये सब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, सही बात है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, आयन ने अपन ने क्या मानी, z एक्सिस, तो ये px और ये px हो चुका है। इन्होंने बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो साइडवेज ऐसे ओवरलैपिंग छोटे छोटे इलाका बांट लेंगे और ये बन जाएगा पाई बॉन्ड। इसको अपन देखने पे ऐसा दिखता है। और पाई ऑर्बिटल या फिर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन, इसको अपन नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर आता है नीचे आता है, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है जी। अब जैसे अपन को आयन ने माननी है अपने वाई एक्सिस और अपन को सिग्मा और फाइव पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। तो अगर आयन ने वाई एक्सिस है, अगर अपन को सिग्मा फॉर्म करना है तो क्या करेंगे अपन, पी वाई के दो बॉन्ड आपस में मिला देंगे तो बन जाएगा सिग्मा। और अगर अपन को सिग्मा बनाना है तो अपन क्या करेंगे, पी एक्स पी जेड के बना लेंगे, पी एक्स के बना लो, या पी एस पी जेड के, या फिर पी एक्स पी जेड के बना लेंगे, तो अपन को यहाँ से पाई बॉन्ड बन सकता है। अच्छा जी, पी एक्स पी वाई, अगर अपन बोले कि अगर कोई बोले अपन को कि आई ने क्या है, जेड एक्सिस है और पी एक्स पी वाई बताओ, आई ने जेड एक्सिस है, पी एक्स पी वाई, ये क्या हो जाएगा बताओ, बताओ क्या हो जाएगा। कि ये तो हो जाएगा, ऐसे मैं समझाता हूँ कि जे अपन जेड एक्सिस की तरफ मानो, तो ये एक तो एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, कोई बॉन्ड फॉर्म करेगा ही नहीं, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, एकदम परपेंडिकुलर लग चुके हैं एक दूसरे के, ऐसा हो जाएगा, एकदम ऐसा हो चुके होंगे, समझिए। तो इसमें कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। जीरो ओवरलैप क्या होता है, जीरो ओवरलैप जैसे ये पॉजिटिव है, यहाँ इसने पढ़ना, जो ऊपर का इलाका और नीचे का इलाका प्लस माइनस करके जीरो बन जाएगा, उसको बोलते हैं। तो जितना ऊपर प्लस, जितना प्लस उतना ही माइनस हो, ईच क्या कैंसिल कर देंगे इसी तरह को, तो ये बन जाएगा जीरो ओवरलैप। अच्छा जी, कंपेरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब स्ट्रेंथ की कंपेरिजन भी कर लेते हैं, बनाना तो सीख गए। तो सिग्मा और पाई की बात करें तो पाई हमेशा ज़्यादा होगा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर इन एक्सियल, तो सिग्मा इज मोर स्ट्रेंगर देन पाई, याद रखना, सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। ठीक है, अच्छा जी, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। एस एस में ऐसे बन जाएगा, एस पी में ऐसे बन जाएगा और ये हो जाएगा पी पी। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए, सबसे ज़्यादा इसमें बच जाता है, इसको बोलता है हाईएस्ट एक्सटेंट। तो पी पी जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा वो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। तो पी ऑर्बिटल नॉट डायरेक्शनल मोर कंसनट्रेटेड, सो रिजल्ट इन ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अगर कभी आयन जेड एक्सिस होता है तो टू पी जेड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, फिर टू पी उससे कम होगा, और फिर टू एस सबसे कम होगा। फॉर सेम सेल द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज सेम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सेल, अगर जस्ट फोकस ऑन द, अगर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सेल हो तो क्या करना है, तो जस्ट फोकस ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑर्बिटल विच आर क्लोजर टू न्यूक्लियस फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर, जो न्यूक्लियस के पास होंगे ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना करेंगे। जैसे इसमें बात करते हैं तो टू एस है, इसमें देखो टू एस टू पी से, टू पी वाई, ये टू पी वाई थ्री पी वाई। और ये पहले बात तो देखो, आई ने क्या है एक्स एक्सिस, तो जब पी एक्स होगा तो सबसे स्ट्रॉन्गर वही होगा, याद रखना, पी एक्स विल बी स्ट्रॉन्गर। तो टू पी एक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, फिर टू पी एक्स सबसे, उसके बाद उसके बाद ये पाई बॉन्ड हो गए, तीन सिग्मा हो गए, तीन का कंपेयर करके अपन निकाल सकते हैं। पर इसमें देखो, आप बोलोगे कि ये हो जाएगा, कि अपन बोले हैं ये हो जाएगा टू पी एक्स और थ्री पी एक्स, थ्री पी एक्स, ये सबसे लास्ट टू पी एक्स थ्री पी एक्स, इन तीन सिग्मा बॉन्ड के चौथे पे क्यों आया, क्योंकि इसमें एक छोटा एक बड़ा है, और इसकी वजह से सेम ऑर्बिटल के होंगे तो बढ़िया रहेगा सब होने के। अब बात करते हैं इन्वॉल्वमेंटल ऑफ डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की बात कर लेते हैं अपन। तो 5D होता है, 5D में दो होते हैं, एक तो नॉन एक्सियल होते हैं, एक्सियल में कौन आते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये होता है, इसको बोलते हैं अपन डी जेड स्क्वायर। इसमें क्या होता है, एक ऐसे लोब होता है और फिर एक बगल में छोटा सा क्लाउड होता है, इसको टू थर्ड बोलते हैं, और इसको वन थर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, टू थर्ड ऊपर होता है। अच्छा, एक्सियल में दो होते हैं और इसको होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें एक्स वाई के ऊपर ही बन जाता है, सॉरी, तो इसमें ये हो जाता है। ठीक है, डी एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई तो उनके बीच में बन जाएगा, तो डी वाई जेड है तो इनके बीच में बन जाएगा, और डी एक्स जेड है तो उनके बीच में बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे इसमें वो देखते हैं अपन। अगर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले बात करते हैं आयन अगर जेड एक्सिस है, आयन क्या है, जेड एक्सिस है, तो अपन पहले बनाते हैं डी एक्स एंड डी एक्स वाई। तो देखो ये हो गई एक्स एक्सिस, तो डी वाई ऐसे हो गया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड, सही बात है ना, ये फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड। अगर आयन जेड एक्सिस हो गया, तो आयन जेड एक्सिस है, अपन को उसमें डी एक्स बनाना है, तो ये हो जाएंगे, अपन को पता है परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आयन अपने जेड एक्सिस मानी
तो कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा कि एक ऐसे है और एक ऐसे है, और फिर सेम ऊपर भी ऐसे बनेगा, और ये एक तरह से दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े हैं और ये बनाएगा डेल्टा बॉन्ड। इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड, और डेल्टा बॉन्ड सिग्मा से भी स्ट्रॉन्गर होता है, याद रखना। डेल्टा बॉन्ड फिर पाई, डेल्टा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अच्छा जी, इसको बोलते हैं DXY। तो याद रखना DXY में अगर DXY बोला है तो DXY क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, जबकि Z क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि जो मतलब जो भी है इन XY अगर कुछ भी हो उनमें से जो मिसिंग होगा वो हमेशा डेल्टा बॉन्ड बनाएगा, जबकि उनके साथ वाला क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। सीधा से क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। नॉन एक्सियल की बात, अब एक्सियल की बात कर लेते हैं। अगर आयन इसमें एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, DX² माइनस वाई स्क्वायर में, तो ये बनाएगा पाई सिग्मा बॉन्ड। और अगर आयन Z एक्सिस हो गया तो इसमें क्या बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड। कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर DX² माइनस इसमें तो एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, और ये परपेंडिकुलर बन जाएंगे, और ये बन जाएगा DZ²। ये क्या बनेगा, DZ² ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जबकि DX² माइनस वाई² की बात करें तो अगर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस में आयन है तो क्या बॉन्ड करेगा, सिग्मा। जबकि अगर Z आ गया तो क्या बनाएगा, डेल्टा, याद रखना। अच्छा जी, DZ² सिग्मा बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, 2 साइड होता है, ऐसे फॉर्म करेगा ये। इतना कुछ पास समझौता पर याद रखना। ओके जी। अब उनसे बहुत बार पूछा जाता है पी पाई और डी पाई क्या है ये। तो पी पाई बॉन्ड हमें याद रखना, डी पाई सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर डी पाई और फिर पी पाई, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ का फर्क ही होता है। डी पाई ऐसे फॉर्म होता है, और ये हो जाएगा पी पाई और हो जाएगा पी पाई। तो सबसे स्ट्रॉन्ग डी पाई फिर पी पाई डी पाई और फिर हो जाएगा पी पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ में। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन एंड VCPRT। कोवैलेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो जाएगा बोरॉन, इसमें 2 हो गए, ये हो गया, सही बात है। एक्साइटेड स्टेट कर दिया, आगे भेज दिया अपन ने, इसमें भी एक्साइट कर दिया, आगे भेज दिया। कोवैलेंसी का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ इन वैलेंस शेल इन ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। या फिर कोवैलेंसी एक तरह से वही कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने या तो वैलेंस या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, इसने एक्साइट किया यहाँ पे एक्साइट करके। दूसरा एक और तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन। असल में कहता क्या है, हाइब्रिडेशन कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल फॉर्म। जितने पार्टिसिपेट करें, 3 + 1 4 पार्टिसिपेट तो 4 ही फॉर्म होंगे, नहीं। ऑल न्यू ऑर्बिटल फॉर्म आर इक्वल एंड शेप एंड साइज एंड एनर्जी। इसका कहने का मतलब पहले अलग अलग के एनर्जी के थे और शेप के थे, पर अब जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इक्वल शेप के होंगे और इक्वल एनर्जी के होंगे और इक्वल साइज के होंगे। अच्छा जी, बॉन्ड फॉर्मिंग, इसको बोलेंगे बॉन्ड फॉर्मिंग साइन, इसको बोलेंगे एक तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसमें। दे अरेंज देमसेल्फ इन स्पेस टू ऑर्डर द मिनिमम रिपल्सन। इनको एक दूसरे को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि ये मिनिमम रिपल्सन पॉसिबल कर सके पूरे मॉलिक्यूल में। तो ये तो हमको पता ही है, 2sp लीनियर, 3sp2 ट्राइगोनल प्लेन, 4sp3 टेट्राहेड्रल, 5sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, 7sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझ गए। और ये होते हैं कुछ शेप्स। अब आगे बात करेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन में और भी कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।